एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप लोगों के लिए पाठ 1 बिहार के गांव की आर्थिक कहानी, ये अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 है, जिसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। विद्यार्थियों, आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य लिखें। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि बिहार के एक गांव की आर्थिक कहानी में किस गांव का वर्णन है। तो यह जो है रामपुर मुजफ्फरपुर बिहार का वर्णन है, यानी रामपुर गांव के वर्णन है और यह जो है मुजफ्फरपुर जिले बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अवस्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। अब अगला प्रश्न, साधारण भाषा में उत्पादन का अर्थ क्या है। तो साधारण भाषा में उत्पादन का अर्थ है भौतिक वस्तुओं के निर्माण से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, मनुष्य पदार्थ का नहीं वरन उसमें निहित उपयोगिता का निर्माण कर सकता है, यह कथन किनका है। तो यह कथन है अल्फ्रेड मार्शल का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। उत्पादन का उद्देश्य किसकी संतुष्टि से है। तो उत्पादन का उद्देश्य जो है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, रहन सहन का स्तर किस पर निर्भर करता है। तो रहन सहन का स्तर उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है उत्पादन के कितने प्रमुख साधन हैं। तो उत्पादन के प्रमुख साधन है 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। इनमें कौन उत्पादन के साधन नहीं है। तो उत्पादन के साधन इनमें जो है शिक्षा नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। उत्पादन की पहली आवश्यकता कौन है। तो उत्पादन की पहली आवश्यकता है भूमि, यानी ऑप्शन ग। उत्पादन के साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन कौन है। तो उत्पादन के साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है श्रम, यानी ऑप्शन क। भूमि उत्पादन का कैसा साधन है। तो भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। भौतिक पूंजी कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक पूंजी होती है 2 प्रकार की, एक चल पूंजी और दूसरा अचल पूंजी। अब अगला प्रश्न, अचल पूंजी कैसी होती है। तो अचल पूंजी अस्थायी, टिकाऊ एवं कई बार प्रयोग किया जाने वाला होता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन घ। अचल पूंजी कैसी होती है। सॉरी, हाँ ठीक है। अचल पूंजी कैसी होती है, यहां है अचल नहीं चल। चल पूंजी कैसी होती है। तो चल पूंजी अस्थायी एवं केवल एक बार प्रयोग किया जाने वाला होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अचल पूंजी का उदाहरण है। तो
निम्न में अचल पूंजी का उदाहरण है औजार, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। निम्न में कौन चल पूंजी का उदाहरण है? तो इसमें चल पूंजी का उदाहरण है खाद्य सामग्री, ऑप्शन घ। नगद मुद्रा किस प्रकार के पूंजी का उदाहरण है? तो नगद मुद्रा जो है नगद मुद्रा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो उत्पादन का सक्रिय साधन है श्रम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। आवश्यकता के अनुसार उत्पादन की वस्तुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो उसे 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। 2 वर्ग हैं, उत्पादक और एक है उपभोक्ता। उपभोक्ता नहीं उपभोग, उत्पादक की वस्तु में और दूसरा उपभोग की वस्तु में। अब अगला प्रश्न, निम्न में एकल प्रयोग की उपभोग की वस्तु कौन नहीं है? तो एकल प्रयोग की उपभोग की वस्तु जो है बीज नहीं है। बीज जो है एक उत्पादक वस्तु के अंतर्गत आता है। बीज है तो बीज उत्पादक के अंतर्गत आता है, उत्पादक वस्तुओं के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी वस्तु उत्पादक वस्तुओं के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह जो है रेडियो, जो है उपभोग की वस्तु है। रेडियो है उपभोग की वस्तु। अब अगला प्रश्न, जब कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है तब उसे कौन सी कृषि कहते हैं? तो उसे कहते हैं विस्तृत कृषि। क्या कहते हैं? विस्तृत कृषि, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। अगला प्रश्न, जब अपनी उपलब्ध भूमि से ही किसानों द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है तब उसे कौन सी कृषि कहते हैं? तो उसे कहते हैं गहन कृषि, ऑप्शन हो जाएगा ख। निम्न में कौन सी रबी फसल के उदाहरण हैं? तो रबी फसल के उदाहरण है गेहूं, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। निम्न में कौन खरीफ फसल के उदाहरण है? तो खरीफ फसल के उदाहरण है बाजरा, ऑप्शन क। निम्न में नकदी फसल के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो नकदी फसल के अंतर्गत आलू नहीं आता है। और विद्यार्थियों, आलू जो है ध्यान रखिएगा, यह जो है खरीफ फसल के अंतर्गत रखा जाता है, सॉरी रबी फसल के अंतर्गत। हमारे देश में कृषि की नई पद्धति कब अपनाई गई? तो हमारे देश में कृषि की नई पद्धति 1966-67 में अपनाई गई, यानी हो जाएगा ऑप्शन ख। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुई, ऑप्शन ग। HYVP का विस्तृत रूप क्या है? तो HYVP का विस्तृत रूप है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। सभी जो है
हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन स्पेलिंग का अंतर है, यानी सही स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन क में, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। उच्च क्षमता वाले बीजों का कार्यक्रम, यह उच्च क्षमता वाले उत्पादन के कार्यक्रम है। अगला, बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ का की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ 1984। लीची के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो लीची के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन ख। लीची के उत्पादन में चीन विश्व में किस स्थान पर है? तो लीची के उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है, यानी ऑप्शन क। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भूमि शब्द का क्या अर्थ है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भूमि शब्द का अर्थ है भूमि की ऊपरी सतह, खनिज संपदा, जंगल, यानी ये सभी जो है भूमि के भूमि शब्द के को परिभाषित करती है, यानी सभी प्राकृतिक संपदाएं जो है भूमि का प्रकार है, भूमि शब्द को परिभाषित करती है, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, हमारे देश में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में हुआ? तो हमारे देश में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में हुआ, यानी ऑप्शन ख। निम्नांकित में कौन सी वस्तु पूंजी है? तो निम्नांकित में जो है किसान का हल एक पूंजी है। बिहार की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है? तो बिहार की लगभग है 88.70, कहीं कहीं 89 रहेगा, कहीं कहीं 90 भी रह सकता है, आपके बुक में 88.70 है। उत्पादन का क्या अर्थ है? तो उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। निम्नांकित में कौन उत्पादक हैं? तो उत्पादक हैं शिक्षक, यानी ऑप्शन क। निम्नांकित में कौन उत्पादक नहीं है? तो इसमें विद्यार्थी उत्पादक नहीं है, यह जो है उपभोग की श्रेणी में आते हैं। अर्थशास्त्र में भूमि का क्या तात्पर्य है? तो अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है जंगल, नदियां, कृषि योग्य भूमि, ये सभी जो है यानी सभी प्राकृतिक संसाधन भूमि को परिभाषित करती है। 40, निम्नांकित में कौन पूंजी नहीं है? तो इसमें पूंजी गृहिणी की मोटर कार, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, गृहिणी की मोटर कार पूंजी नहीं है, यह उपभोग की वस्तु है। व्यवसाय की जोखिम को वहन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो व्यवसाय की जोखिम को वहन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं साहसी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। निम्नांकित में कौन उपयोग की वस्तु है? तो उपयोग की वस्तु है खाना पकाने के लिए रखा गया कोयला, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। बिहार में निम्न में किन फलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में जो है इनमें सभी वस्तुओं का, सभी फलों का उत्पादन होता है, मखाना, लीची, आम, यानी इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन घ। किस विधि द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है? तो कृषि उत्पादन में
विस्तृत कृषि और गहन कृषि दोनों विधि द्वारा उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग उपरोक्त दोनों। देश में कुल चीनी उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है? देश में कुल लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है? तो बिहार में आपके बुक के अनुसार 70%, यानी ऑप्शन क। मखाना उत्पादन में निम्न में से बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो मखाना उत्पादन में मधुबनी अग्रणी है, ऑप्शन ख। निम्नांकित में कौन सी वस्तु उत्पादक है? तो निम्नांकित में गृहिणी की सिलाई मशीन उत्पादक है। निम्नांकित में भूमि के अंतर्गत कौन आता है? तो भूमि के अंतर्गत आता है नदी, यानी ऑप्शन ग। निम्नांकित में कौन श्रम के अंतर्गत नहीं आता है? तो श्रम के अंतर्गत जो है नहीं आने वाला है बच्चों द्वारा क्रिकेट खेलने का कार्य। और निम्नांकित में उत्पादन का साधन कौन है? विद्यार्थियों, इसका उत्तर जानने से पूर्व आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया जो भी हमारे विद्यार्थी अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे अवश्य जो है लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, अपने साथियों तक इसे पहुंचाएं जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिले, और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य लिखें। अब आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर है उद्यम एवं संगठन, ऑप्शन ख उत्पादन के साधन है। और इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। पुनः आप लोगों के लिए अगले विषय का टॉपिक अवश्य लाऊंगा, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद।